लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज की क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करने हैं, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एरिया इक्वल्स टू, तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया दैट कैन बी पेंटेड। कितना एरिया में पेंट कर सकते हैं? ये हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर। डन। डायमेंशन ऑफ वन ब्रिक, अगर मैं एक ईंट की बात करता हूँ तो एक ब्रिक का डायमेंशन दे रखा है आपको, एल दे रखा है 2.22.5 और बी दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर। पूछा है हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। अब क्वेश्चन में ना सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो या तो उसको सेंटीमीटर में कर दो या तो उसको मीटर में कर दो, जो आपकी बढ़िया। यहाँ पे बहुत सब कुछ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो मैं उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चीज करूँ। याद रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 9.375 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। 1 मीटर को चेंज करेंगे एक बार 100, दूसरे को चेंज करेंगे दूसरे बार, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटा के अगर नीचे लाऊं 1 2 3 1 2 3 0 आ गया, तो 3 0 से 2 तो यहाँ कट गए, एक यहाँ कट गया, कितना आंसर आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम एक ईंट का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ वन ब्रिक, यानी टोटल सरफेस एरिया। ब्रिक कैसा होता है, क्यूबॉइड की शेप में, ऑफ क्यूबॉइड, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच है। डन। इतनी काफी हो जाएगी हमारे, तो 2 इंटू एल बी। तो अगर मैं एल बी निकालता हूँ तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी 22.5 इंटू 10 प्लस बी एच 10 इंटू 7.5 प्लस एच है 7.5 इंटू 22.5 2 इंटू एल बी। शुरू निकालना शुरू करते हैं। ये 225 प्लस 75 प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा 225 इंटू 75 स्क्वायर तुम्हारा कैलकुलेशन में करता हूँ। तुम्हारा 168.75, तो 2 इंटू यानी तुम्हारा 200 300 468.75। तो इसका अगर मैं डबल करता हूँ तो इसका डबल आ जाएगा, जो 468.75 इंटू 2 कर देता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी करनी पड़ेगा, इसके लिए से एक 7 इंटू 4 से 0 आ सकते 7 7 5 6 से 1 और 9 से 17 तुम्हारा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कैलकुलेशन बेसिकली मैंने किया तो गल हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, तो लास्ट में क्या देगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड। मैंने बताया ना टोटल एरिया जितना पेंट कर सकते हैं 93750 अपॉन में 937.50 पॉइंट हटा के ऊपर 100 आ गया, पूरे से पूरा करेगा, कितना आंसर आया 100 ब्रिक्स। तो हम कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। तो एक बार पेंट तो मत करो, तुम क्या लिख लो कि कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं। आई होप आपने लिख दिया होगा कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं। तो
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has edge 10 सेंटीमीटर। तो भैया क्यूबिकल बॉक्स है, एक कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक दे रखा है क्यूबिकल बॉक्स की बात हो रही है, और यहाँ दे रखा है क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स ऐसा है another क्यूबॉइडल बॉक्स। एल दे रखा है आपको 12.5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 इंटू 10, तो आएगा 100 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, तो 2 इंटू एल प्लस बी 12.5 प्लस 10 इंटू एच 8 डन। तो अगर 2 इंटू 12 22.5 इंटू में 8, जैसे 2 इंटू 45/2 इंटू 8। बेटा ये वाले स्टेप आप गुना कर लेते हैं 25 8 चौक अभी 0 हासिल 4 8 24 हासिल 4 8 34 पूछा था किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या पूछा था उन्होंने। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ज़्यादा देखो ध्यान से, तो क्यूबिकल हैज मोर एरिया। कितना ज़्यादा है 400 में से 360 माइनस कर दो, कितना गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच है, तो शुरू करते हैं 2 इंटू एल बी। एल कितना हमारे क्वेश्चन में 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। डन। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से लिखना, गलती नहीं मिली हूँ। ये अगर तुम्हारा 125 प्लस 80 प्लस 25 12 96 4 100 किया गया तुम्हारा 2 इंटू 12 20 305 315 वो चेक कर लेना 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा था किसका स्मॉलर है, तो अब की बार किसका स्मॉलर है क्यूबिकल हैज स्मॉलर। टोटल सरफेस एरिया कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको नोट डाउन मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, यही सारा कुछ और है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भैया 13.1 पे आ जाते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 तो सही है हमारा। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर, तो मैं मार्कर एक बार सर्च कर लेता हूँ कि मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं जाए मार्केट, एक बार तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। बनेगी
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो एक मार्कर हमारा फिर से फुस हो गया, मतलब सेंटर इंग्लिश मार्कर में कोई बात नहीं, कुछ मार्कर चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। A greenhouse herbarium is made entirely of glass, held together with a tape, length दे रखा, breadth दे रखा और height दे रखी है। तो भैया L दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, B दे रखा है 25 सेंटीमीटर और H दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। L, B और H आपको क्वेश्चन में गिवन है। डन। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? एंटायर ग्लास इंक्लूडिंग बेस। भैया सब कुछ है इसमें। एरिया ऑफ ग्लास पूछा है, पहला पार्ट क्या है? एरिया ऑफ ग्लास, और दूसरा पार्ट क्या पूछा है? टेप रिक्वायर्ड, टेप रिक्वायर्ड। वे निकाल देते हैं। हर्बेरियम किस शेप में है? एलबीएस देगा, मतलब क्यूबॉइड की शेप में। किस शेप में? क्यूबॉइड। तो पहला पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया ना। एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है बेटा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 इंटू एल बी, तो 30 इंटू 25 प्लस बी एच, 25 इंटू 25 प्लस एच एल, 25 इंटू 30 कर दिया ना हमने काम। इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। तो एक बार करते हैं शुरू। तो 2 इंटू एल बी 750 प्लस 625 प्लस 750, तो 2 इंटू 614 50 50 1500 1500 प्लस 625, तो अगर 2 इंटू 15 से 21 21 25 जीरोस को 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन पर चेक कर लेना, बहुत हवा हुआ चेक करा मैंने। 15 से 21 25 21 25 इंटू 25 42 50 है। पूछा था टेप रिक्वायर्ड, हर कोने पे लगा दो, यानी 4 बार एल 4 बार बी और 4 बार एच, हर कोने पे लगाना ना। तो देखने के कितने कोने एच कितने होते हैं? टोटल 12 एजेस होते हैं। 4 कॉमन ले लो, एल प्लस बी प्लस एच, 30 प्लस 25 प्लस 25 लगेगा 4 इंटू 50 प्लस 80 क्या गया 8 चौकी 320 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। इतने एजेस की जरूरत पड़ेगी। एक बार ये दोनों कैलकुलेशन देख लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कुछ से कुछ सही कर सकते हो। वैसे एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कमेंट में बार बार लिखो सर दिया सिंपल दिया, मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन इससे कैसे कर सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट करना है नॉट टू, तुम इससे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया आंसर है हमारा, बिल्कुल कटिंग जाएगा। तो कर लो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 8 आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 मुश्किल है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन लाइक करो पहले, और फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। टाइम उसका क्वेश्चन नंबर 7 भी करा रहा हूँ। प्रवीण वांट्स टू मेक टेम्परेरी शेल्टर फॉर हिज कार बाय मेकिंग बॉक्स लाइक टारपोलिन। अपने गाड़ी को रखने के लिए बॉक्स बनाना चाहता है क्यूबॉइड की शेप में, और उसके लिए बेस नहीं चाहिए, 4 दीवार चाहिए और छत चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ गिवन है। आपको हाइट दे रखा है 2.5 मीटर, और एल दे रखा है 4 मीटर, और बी दे रखा है 3 मीटर। मुझे कितना कपड़ा चाहिए? टारपॉलिन रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा? CSA किसका? 4 वॉल्स का क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो ये लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी, एच प्लस में एल बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 4 प्लस 3 2.5 प्लस में एल बी, 4 इंटू 3, बी ए करना उसको सॉल्व हो जाए, 5 इंटू 7 प्लस 35 प्लस 12
47 मीटर स्क्वायर। तो इतने कपड़े की जरूरत है, दैट इज 47 मीटर स्क्वायर। तब जैसे हमको वीडियो पॉज करनी पड़ी। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है 2 बार तो बॉक्स भरना ही पड़ेगा, मतलब 2 बार तो बोर्ड भरना ही पड़ेगा। देखो, 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर बॉक्स हैज डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं बिग बॉक्स की बात करता हूँ तो बिग बॉक्स लिख दिया मैंने, उसका एल कितना है, बिग बॉक्स का 25 सेंटीमीटर और बी दे रखा उसका 20 सेंटीमीटर और एच दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। तो 25, 20 और 5 डन। अगर मैं स्मॉल बॉक्स की बात करता हूँ, स्मॉल बॉक्स की, तो उसका एल दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डन। फॉर ऑल द ओवरऑल्स 5% इज एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि जब भी कुछ करोगे ना तो 5% एक्स्ट्रा चाहिए। समझदार है, जब भी कुछ काट पीट का काम करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं अपने कपड़े बनाने के लिए कपड़े खरीदूंगा तो एग्जैक्ट नाप ही खरीदूंगा, थोड़ा बड़ा खरीदूंगा तो भी काट पीट करने में थोड़ा बहुत वेस्ट होता है। तो वही 5% क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। और लास्ट में बोला हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज पर 1000 मीटर स्क्वायर, तो पेयर ऑफ बॉक्सेस कितना चाहिए, 250 चाहिए। मतलब 250 बड़े वाले, 250 छोटे वाले। और रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, 4 रुपीज पर 1000 4/1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मैं रेट दे रखा है 4/1000, 4 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपये लगेंगे। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपये लगेंगे, ऐसा कुछ डाटा दिखा मैं तुम्हें। और पूछा है लास्ट में फाइंड कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। डन। ध्यान से देखना, 250 छोटे वाले चाहिए, 250 बड़े वाले चाहिए, प्लस 5% एक्स्ट्रा चाहिए। जो एक्स्ट्रा आंसर आ गया, मतलब जो आंसर आ गया टोटल, उसको हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में रेट से मल्टीप्लाई में कॉस्ट आ जाएगा। डन। तो क्वेश्चन तुम समझ गए क्या करना है। एरिया ऑफ वन बिग बॉक्स बराबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 × कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप लोग तैयार हैं अपने हिसाब से भी। 25 × 20 प्लस 20 × 5 प्लस 5 × 25, 2 × 25 × 20 है नहीं, तो 500 में 50, 500 प्लस 100 प्लस 125, चाहे 2 × 500 600 725, 725 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉक्स, वही एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ क्यूबॉइड स्मॉल बॉक्स से ले 2 × 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 15, तो 2 × 15 × 12, 12 × 5, 15 × 12, 12 × 5, 5 × 15। डन। तो 2 × 180 प्लस 60 प्लस 75 क्या है तुम्हारा, और 240 और 240 60 315, 315 यह 630 डन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन पेयर ऑफ बॉक्स, तो कितना हो जाएगा, एक पेयर के लिए कितना हो जाएगा 1450 प्लस 630, यह आ गया तुम्हारा 2080, 14 से 20 50 से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना तो आपको क्या चाहिए, एक पेयर के लिए चाहिए। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर वन पेयर। देखो ये तो इतना तो बॉक्स का एरिया है, चाहिए कितना, इतना तो चाहिए, प्लस
5% एक्स्ट्रा भी तो चाहिए। क्वेश्चन में बोला ना 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% इसमें हम क्या कर देंगे 2080 का प्लस कर देंगे, क्योंकि उतना वेस्ट होने वाला है, तो उतना हमें क्या चाहिए ज़्यादा। तो 2080 प्लस 5 इंटू 2080 बाई 100 कैलकुलेशन कर लो, तुम इसमें पीएचडी करके बैठे हो। काट दिया 5 दूनी 104, क्या अगर तुम्हारा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी कहानी हमने कर दी, डन। अब मुझे कितने प्लेट चाहिए, मुझे चाहिए 250। तो टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ शीट कितना चाहिए 21 और ये 4 भी दाखिल होंगे, तो 2184 मल्टीप्लाई में 250। इतना काम हमने कर दिया। एक लास्ट में क्या चाहिए कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू में ग्रेड, यानी 2184 इंटू 50 250 इंटू रेट, रेट हमने यहाँ निकाला था कितना था 4/1000, ये हो गया 4 टाइम्स 4 से 4 कितना है ₹2184। तो भैया उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। और ये था आज का आखिरी सवाल था। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने और इससे मिलते जुलते आगे शर्मा में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको वो भी प्रैक्टिस करने।